वेलकम बैक टू माय चैनल जीलन मैथमेटिक्स। हम लोग आज इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन के सिर्फ ऐसे ही टॉपिक देखेंगे जो अभी एग्ज़ाम क्लास 12 के एग्ज़ाम में आने वाला है टर्म 2 में, तो वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने कंसिडर किया है, पहला कंसेप्ट, दिस इज अ कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट पे बेस्ड होके क्या आएगा क्वेश्चन, ए cos x प्लस बी sin x। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चीज आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये याद रखना होगा जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना होगा, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो आता है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा क्या होता है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमको इसका यूज पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, a cos x प्लस b sin x। इसमें कुछ ऐसा भी आ सकता है कि एक कांस्टेंट टर्म के साथ आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, a बराबर r cos थीटा ले लेते हैं, b बराबर r sin थीटा। देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या क्या आपको याद रहना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, दोनों को स्क्वायर करो तो पता ही है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का सम क्या होता है, 1 होता है। तो r बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया b बाई ए। ये सारी चीज का यूज करेंगे एंड क्वेश्चन हमारा विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, वैल्यू डाल दो तो नीचे आ जाएगा हमारा r cos थीटा cos x प्लस r sin थीटा sin x। ये चीज ना सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ोगे, सुपर पोजिशन और वेव, वहां भी ऐसे क्वेश्चन का यूज करके आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx का जब हम लोग SHM पढ़ेंगे तो वहां भी इसका यूज आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, r को बाहर निकाल दिया, cos थीटा प्लस एक्स, और ये हो गया 1 बाई आर सेक थीटा प्लस एक्स dx। और इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। सेक थीटा का डी थीटा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, और डी थीटा करोगे। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा आ गया बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको जब आप इसको जेड मानोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को जेड करके हम लोग करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको हम लोग जब फाइनली करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई आर, यहाँ पे लिख देते हैं ln सेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस एक्स प्लस tan थीटा tan थीटा प्लस एक्स। और अब जब आंसर लिखोगे तो सारे वैल्यू लिखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln, इसको भी आप चाहो तो तोड़ सकते हो, तो फिर tan में आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस एक्स, इसका बाई 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर में ऑप्शंस कैसा। अगर ऑप्शन का है और आपको अगर कैलकुलेट करके लिखना है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो, विल गेट द फुल मार्क्स। तो ln सेक थीटा की हर जगह हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स b बाई a प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई a प्लस एक्स। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह कॉसेक के भी टर्म में आएगा तो हम लोग को हो सकता है वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना पड़े। जब यहाँ पे हम लोग मान लो कि किसी ने
ए को आर साइन थीटा ले लिया तो 1/sin थीटा प्लस एक्स के टर्म में आएगा। तो इन दैट केस हम लोग वहां पे sin 2x का फॉर्म यूज करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, मान लो कि dx कुछ c प्लस a cos x b sin, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का क्या ट्रिक होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे cos x में cos 2x का फॉर्मूला यूज कर देंगे, sin में sin x का, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, dx c प्लस a cos x का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b sin x का फॉर्मूला क्या लिख देंगे 2 sin x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखो ये इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर d थीटा का तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है। तो फाइनली tan थीटा को जैसे ही z मान होते हो तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाता है, तो फाइनली हम वहां पे dz लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये टर्म आ गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और जो नीचे है देख लो क्या आएगा ना, और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, ये c1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 a 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2b, यहाँ पे साइन कैसे आ गया tan x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 नीचे, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan x बाई 2, तो ये हम लोग डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ dx है, तो अब यहाँ पे तुम डायरेक्टली पुट कर क्या कर सकते हो, tan x बाई 2 इज इक्वल टू t डालेंगे, तो t डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर यानी dz आ जाएगा, dt आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे t डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना आता है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, तो दो का टर्म हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शंस का भी यूज करके करते हैं। अगर आप दो टर्म में आ गया मान लो कि a माइनस बी a माइनस टी एक्स बी माइनस, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर रूट वाला रहता है तो फिर साइन इनवर्स एक्स में आता है, तो डिपेंड करता है कि जैसा आएगा वैसा हम लोग करेंगे। अब इस दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन होगा, तब उसको हम लोग कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभार पुराने जमाने में जी एडवांस में भी आया है, बट अभी तो नहीं आता है, बहुत इजी है ये। इसको कैसे करना है, जब बाई क्वाड्रेटिक जो शब्द है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, कहीं एक्स फोर होगा, मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फोर, there is a combination of x square and x4। in that case हम लोगों को कैसे ट्रिक करना है, एक्चुअली इंटीग्रेशन आपका परफेक्ट तभी हो सकता है जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको क्लिक करेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप प्रैक्टिस कम करके दे रहे हैं तो आप जितने भी टेक्निक्स है उसको आप एक जगह लिख के आप उसको याद कर लीजिए, तो उसके बाद मे बी उसमें करेक्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब कैसा दिमाग लगाना है, क्या सोचना है, देखो एक चीज, जैसे ये कहीं भी दिखता है ना, तो एक बात हमेशा तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, या x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग इसकी जगह पे ये जो हमने यहाँ पे लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह पे हम लोग उसको उस टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बाबा, हम लोग यहाँ पे x प्लस माइनस
1/x का होल स्क्वायर, कोई प्लस भी लिखेगा तो भी सही है, -2 और ये 1 प्लस 1/x² dx। और हमने माइनस वाला क्यों सेलेक्ट किया? वाई मींस आई सेलेक्टेड -1/x वाला, क्यों? क्योंकि ऊपर में प्लस है। आपके अंदर वो दिमाग में घूमना चाहिए कि -1/x का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1/x² dx आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये प्लस था इसीलिए मैंने माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं, x - 1/x को आप क्या कर लो, t मान लो। x - 1/x इक्वल टू t, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/x² dx इज इक्वल टू dt। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt/t² -2, यानी इसको √2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये आ गया हमारा, हमने क्या लिया, x - 1/x का होल स्क्वायर -2, यानी इसकी जगह हमने वो लिख दिया x - 1 ये +2 हो जाएगा। तो ये क्या था, हमने फॉर्मूला x - 1/x का होल स्क्वायर का लिखा था, x² + 1/x² -2। तो हम लोग इसकी जगह पे लिख रहे हैं ना, एक प्लस की जगह पे, तो ये प्लस हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर एंड +2, ये +2 हो गया। अब देखो ये +2 आ गया, तो हम अब ये फॉर्मूला किस चीज का, अब कहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट ट्रिक दिमाग में हमारे क्या आना चाहिए, dx/x² + a²। तो ये क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। अब बोलोगे कि ये कैसे आया, तो ये आपको स्टार्टिंग में ही बेसिक में बताया गया, x बराबर a tan थीटा पुट कीजिएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा वो कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी, बट फॉर द शॉर्टकट के लिए, जल्दी बनाने के लिए आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे डालोगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/a, a की जगह क्या है, √2 tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या है, t/√2, और t का वैल्यू मैंने क्या डाला है वो आप यहाँ से डाल दो, तो 1/√2 tan इनवर्स t के लिए हमने क्या डाला, x - 1/x √2। तो हमको क्या क्या सोचना है, पहले x² से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है इसका एक्सपेंशन, उसके बारे में सोचना है। और यहाँ पे कौन सा ले, यहाँ उस जब भी आप किसी को इंटीग्रेशन में कंसिडरेशन करते हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर में dx के साथ क्या है, तो हमको ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि वो जो dx के साथ है, जो नया फॉर्मूला चेंज करेंगे तो वो एक सिंपल आ जाए, dt आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए जो नीचे से कैंसिल आउट हो जाए। तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है। तो अब ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। हम मानो इस तरह, इसी तरह पे बेस है, आप इसको एज अ होमवर्क भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें, x4 + x² + 1, ये देखो दिस इज अगेन बाई क्वाड्रेटिक, क्या फॉर्म है ऑफ x² x4 है। हम इन दैट केस क्या करेंगे, हम इसमें भी x² से डिवाइड करेंगे, 1 - x²। अब देखो जैसे ही ये आया ना, तो आप दिमाग में रखना कि x + 1/x को t ही पुट करना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 - 1/x² dx। तो ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिस विल कम इन योर माइंड, ठीक है। तो ये हम लोग dx, और हम लोग इसको x² से डिवाइड किया, तो ये हो गया x² प्लस ये हो गया 1 प्लस ये 1/x²। अब मैंने आपको क्या बताया, x + 1/x का होल, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का एक्सपेंशन क्या होगा, x² + 1/x² + 1 + 1। मैंने इसको 1 1 1 करके लिखा है इसलिए क्योंकि ये 1 के साथ है, तो हम लोग x + 1/x का होल स्क्वायर -1 को यहाँ लिख दे, है ना। तो और उसके बाद इसको t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dt/t² -1। तो वो कितना छोटा सा आ गया, है ना। अब ये किस फॉर्म में आ गया, x² - a², x² - a² का हम लोग पढ़ते हैं 1/2a, 2 × 1 log t - 1 / t + 1। अब t की जगह आप डाल दो x² 1/2 log x² - 1 x²+। अब कहाँ पे क्या पुट करना है ये आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, ठीक है। वहां पे हमको -2 आया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये चीज दिया हुआ था, यहाँ पे +1 है तो एक ही -1 आएगा। और फिर हमारे फॉर्म आ गया किसका, ये हमको फिर इसका इंटीग्रेशन याद रखना होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर अदर फॉर्म हम लोग